मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि इसी माध्यम से तुम मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा अपने जीवन में प्रवाहित कर पाओगे। अगर तुम हिचकिचाओगे तो हो सकता है मेरी कृपा की धारा तुम तक पूरी तरह न पहुंच पाए। इसलिए बिना अधिक सोचे श्रद्धा से इस चैनल को अपनाओ, क्योंकि जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, दिव्यता तुम्हारे लिए 1000 कदम आगे बढ़ती है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो आज तुमसे दूर है, बाहर से भले शांत दिखता हो पर भीतर से बेचैन है। अब उसे यह जानने की तीव्र उत्सुकता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, क्या महसूस करते हो, हर बात उसके मन में उठने लगी है। दूरी में रहने के बाद भी उसकी नजरें हर समय तुम्हारी गतिविधियों पर टिकी हैं। सत्य तो यही है कि उसके पास तुम्हें सोचने के अलावा कोई और काम नहीं बचा। एक समय वह तुम्हारे लिए बेहद खास था, तुम उसे प्रेम, सम्मान और दिल की गहराइयों से स्वीकार करते थे। लेकिन उस दौर में उसका अहंकार बहुत बड़ा था। अपने ज्ञान पर, अपनी क्षमताओं पर उसे गर्व था, पर तुम्हारे जज्बातों की कद्र कभी नहीं की। जब चाहता प्रेम दिखाता, जब चाहता क्रोध करता, जैसे तुम उसके हाथों की कठपुतली हो। पर अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, मेरे बच्चे। उसे एहसास हो गया है कि तुम उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके हो। अब न तुम उसके शब्दों में उलझते हो, न उसकी मनमर्जी पर चलते हो। अब तुम अपने भीतर की रोशनी से पूर्ण हो, तुम्हें किसी के सहारे या प्रेम पर टिके रहने की आवश्यकता नहीं रही। पहले तुम कमजोर थे और इस कारण तुम्हें चोटें मिली, लेकिन अब तुम उठ चुके हो। तुमने खुद को नया रूप दिया है, अधिक बुद्धिमान, अधिक मजबूत और अधिक आत्मनिर्भर। इसी सच्चाई ने उसे तोड़ दिया है। अब वह तिल तिल जल रहा है कि तुमने उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया। वह बस एक बार तुमसे बात करना चाहता है, एक बार तुम्हारी आवाज सुनना चाहता है, ताकि वह जान सके कि क्या सच में तुमने खुद को उससे ऊपर उठा लिया। मेरे बच्चे, याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारी कद्र तब नहीं कर पाया जब तुम उसके साथ थे, वह आज पछता रहा है, क्योंकि अब तुम अपने मूल्य को जान चुके हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, आज भी वह यकीन नहीं कर पा रहा कि तुमने उसे अपने जीवन से पूरी तरह बाहर कर दिया है। उसे यह स्वीकार ही नहीं होता कि जिस व्यक्ति को वह नियंत्रित कर सकता था, वही आज उसके बिना खुश और स्वतंत्र चल रहा है। लेकिन ध्यान रखना, उसकी बेचैनी प्रेम नहीं है, पछतावा नहीं है। यह सिर्फ उसकी आदत का टूटना है। उसे आदत थी तुम्हें रुलाने की, तुम्हें तड़पते देखने की। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारे प्रेम की उसे इतनी आदत हो गई थी कि वह समझ बैठा था कि तुम कभी उससे दूर ही नहीं जा पाओगे। मेरे बच्चे, तुमने उसे बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की, बहुत बार अपनी सीमाएं तोड़ी, बहुत अपमान झेले, बिना किसी गलती के उसके कठोर शब्द सुने। तुम रोए, टूटे, उससे माफी भी मांगी, जबकि दोष उसका था। पर उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा अनदेखा किया। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा सच्चा प्रेम, कुछ भी उसके पत्थर दिल को छू नहीं पाया। उसे तो बस आनंद आता था तुम्हें तकलीफ में देखकर। वह तुम्हें अपना अधिकार, अपनी जागीर, एक वस्तु समझता था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बदल गए। तुम वह नहीं रहे जिसे वह पहले आसानी से तोड़ देता था। आज तुम खुद को जान चुके हो, अपनी कीमत समझ चुके हो। और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभ रही है। याद रखो, जब तुम खुद की इज्जत करना सीख लेते हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हारी आत्मशक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जिस दिन तुमने उसके चक्र से बाहर कदम रखा, उसी दिन तुम्हारी नई शुरुआत हुई। और वही उसकी सबसे बड़ी हार बनी। जिस व्यक्ति ने तुम्हें हमेशा अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया, जैसे तुम उसकी कोई वस्तु हो, उसका यह भ्रम अब टूट चुका है, मेरे बच्चे। अब उसे समझ आ गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान बचा ही नहीं। वह बहुत समय से तुमसे दूर है, पर उसके मन में अब तक यही गलतफहमी थी कि तुम उसके लिए रो रहे होगे, उसके बिना टूट रहे होगे। और जब सह नहीं पाओगे, तब एक दिन उसकी तरफ खुद ही लौट आओगे। क्योंकि पहले यही होता था। वह गलती खुद करता था और अपराध तुम पर थोप देता था।
तुम्हें ही मजबूर करता था माफी मांगने पर, और तुम प्रेम में टूटकर झुक भी जाते थे। पर अब हालात बदल चुके हैं। अब वह देख रहा है कि तुम उसकी छाया से निकलकर अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। उसके हर खेल का अंत हो चुका है। अब वह इस चिंता में जला जा रहा है कि कहीं तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं तुमने उसे हमेशा के लिए पीछे तो नहीं छोड़ दिया। मेरे बच्चे, इसी कारण मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ। उसके मन में अनेक योजनाएं चल रही हैं। वह तुम्हें अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करेगा, अपने पुराने तरीकों से तुम्हें फिर से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखो, उससे दूर रहना ही तुम्हारी भलाई है। वह तुम्हारे योग्य नहीं था, न है, न कभी होगा। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। टूटे हुए रिश्ते फिर जुड़ेंगे। कुछ पुराने लोग जो कभी तुम्हारे लिए बेहद खास थे, जिनसे दूरी गलतफहमियों के कारण बनी, वही लोग फिर से तुम्हारी राह में लौटेंगे। रिश्ते जो कभी बिखर गए थे, फिर से अपनी पुरानी गर्माहट पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक एक करके सब ठीक हो रहा है। जिन संबंधों के लिए तुमने वर्षों इंतजार किया, जिन लोगों की उपस्थिति की तुम्हें हमेशा चाह थी, अब वह ऊर्जा तुम्हारी ओर लौट रही है। यह समय तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी आत्मशक्ति और तुम्हारी पुनर्जन्म जैसी यात्रा का समय है। तुमने दर्द सहा, पर अब प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। आगे का मार्ग तुम्हारे लिए पहले से कहीं अधिक सुंदर होने वाला। मेरे बच्चे, अब वही लोग तुमसे बात करने के लिए तरसेंगे जो कभी तुम्हारी तड़प को अनदेखा कर देते थे। जिनके प्रेम और साथ के लिए तुम बिछड़ते थे, वही लोग अब तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। समय बदल चुका है और यह बदलाव तुम्हारी ताकत का परिणाम है। लेकिन मैं जानती हूँ, तुम्हारे दिल में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा। न प्रेम, न सम्मान, न अपनापन। तुमने जितना रोया, जितना टूटे, जितनी बार खुद को संभाला, उसके बाद तुम फिर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। तुम फिर से वही दर्द वाला जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सरल स्वभाव, तुम्हारे सीधेपन का जो फायदा उठाया गया, उसने तुम्हें दुनिया का असली रूप दिखा दिया। और अब तुम वही गलती दोबारा नहीं करोगे। चाहे कोई कितना भी रोए, चाहे कितनी भी मिन्नतें करे, तुम अपने दिल और अपने जीवन के द्वार उन लोगों के लिए फिर कभी नहीं खोलोगे जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे। यही उनकी सजा है, वही दर्द महसूस करना जिससे तुम गुजरे थे। वही खालीपन, वही तड़प, वही बेचैनी अब उनके हिस्से आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अंधेरे से निकलकर खुद को पहचान लिया। तुमने साबित कर दिया कि दिल का अच्छा होना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। और आज यही शक्ति तुम्हें एक नए जीवन की ओर ले जा रही है, जहां सम्मान भी तुम्हारा होगा और नियंत्रण भी। तुमने बहुत सहा है। अब तुम्हारी मुस्कान का समय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, तुमने सही राह पकड़ने में भले थोड़ा समय लिया हो, पर अब तुम जीवन को समझने लगे हो। तुमने पहचान लिया है कि यह दुनिया जैसी दिखती है, वैसी है नहीं। यहाँ हर कोई स्वार्थ के मुखौटे ओढ़कर चलता है। लेकिन तुम हर दिन प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अद्भुत बदलाव आया है। तुम्हारे चेहरे पर दिव्य तेज है और तुम्हारी गंभीरता लोगों को सहज ही प्रभावित कर देती है। तुम अब कम बोलते हो, पर जब भी बोलते हो, लोग तुम्हारे विचारों से आकर्षित हो जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी वहीं खड़े हो, दुखी और अकेले, पर सच्चाई यह है कि तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। मेरे बच्चे, तुम बदल गए हो और यह बदलाव ही तुम्हारी शक्ति है। मैं जानती हूं कि तुम्हारा मन अशांत क्यों है। आर्थिक समस्याओं ने तुम्हें थका दिया है। कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं क्योंकि धन की कमी है। तुम लंबे समय से अवसर खोज रहे हो, पर चिंता मत करो, वह अवसर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे प्रयास, प्रकृति सब देख रही है। छोटे मौकों के न मिलने पर दुखी मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह अवसर देना चाहती हूँ जिसके बाद तुम्हें किसी चीज की कमी न रहे। वह समय निकट है। कुछ ही महीनों में तुम्हारे सपने आकार लेंगे और तुम एक नई दुनिया में प्रवेश करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की आदत है। तुम हर बात को अपने मन में बड़ा बना लेते हो,
और यही विचार तुम्हें मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर करते हैं। ध्यान करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अपने मन को शांत करो। धीरे धीरे तुम्हें स्वयं एहसास होगा कि हर परेशानी धीरे धीरे तुमसे दूर हो रही है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जय माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के बीच जो मनमुटाव है वह समय के साथ बढ़ा है, और मैं जानती हूं इस बार तुम्हारी गलती नहीं है। पर प्रेम केवल तर्क का खेल नहीं, समझ और संवेदना की मांग करता है। जब वह तुमसे नाराज होता है तो भीतर ही भीतर चाहता है कि तुम उसे मनाओ, पर तुम्हारा कठोर स्वभाव उसे और दूर कर देता है। याद रखो, उसने हर परिस्थिति में तुम्हें संभाला है, तुम्हारा साथ दिया है। अब तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम उसकी भावनाओं को समझो। वह तुमसे अधिक कुछ नहीं चाहता, केवल प्रेम, समर्पण और यह विश्वास कि तुम उसके मन की बात बिना कहे भी समझ लो। तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो, पर हट तुम दोनों की कमजोरी है। वह सोचता है कि पहले तुम क्षमा मांगो, तुम सोचते हो कि गलती उसकी है तो पहल भी वही करे। पर मेरे बच्चे, प्रेम में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। यदि रिश्ता बचाना है तो किसी एक को झुकना पड़ता है। रिश्ता तोड़ना आसान है, पर उसे बचाने में ही परिपक्वता होती है। तुम्हारे बीच कुछ गलतियां हैं, पर प्रेम वही है जो इन गलतियों को सुधार दे, न कि उन्हें बढ़ा दे। हर बार लड़ना समाधान नहीं। इससे पहले कि संबंध टूटकर बिखर जाए, पहला कदम तुम बढ़ा लो। सच्चा प्रेम भाग्य से मिलता है और तुम्हें मिला है। उसकी कद्र करो। मैं जानती हूं उसकी नाराजगी तुम्हें भी चोट पहुंचाती है, पर तुम केवल इस डर से बात नहीं करते कि कहीं तुम्हारा आत्मसम्मान आहत न हो। मेरे बच्चे, संबंध कभी जीतकर नहीं निभाए जाते। कभी कभी अपनों के लिए झुक जाना ही सबसे बड़ी विजय होती है। अच्छे संबंध ही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। यही कठिन समय में सहारा बनते हैं। अपने प्रेमी के गुण याद करो। तुम दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा है। तुम दोनों का हृदय एक दूसरे के लिए ही धड़कता है। इसलिए भय छोड़ो, अहंकार छोड़ो और बस प्रेम को जीतने दो। तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास नहीं है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम क्यों व्याकुल हो। तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते हो। दिल एक है, चाहत एक है, पर परिस्थितियां तुम्हें साथ नहीं आने दे रही। यही कारण है कि तुम्हारा मन दुख से भर उठता है। मुझे याद है, तुम दोनों बहुत जल्द विवाह के बंधन में बंधना चाहते थे, पर हर बार कोई न कोई बाधा आकर खड़ी हो जाती है। कभी उसके परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते, कभी कोई तीसरा तुम्हारे बीच आए देता है। ये सब देखकर तुम्हारा धैर्य डगमगा जाता है। तुम्हारे भीतर यह डर उभरता है कि शायद यह प्रेम अधूरा रह जाएगा। शायद इस जन्म में तुम दोनों एक नहीं हो पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा सोचना तुम्हारी भूल है। तुमने अभी तक प्रेम की वास्तविक शक्ति को पहचाना ही कहा है। सच्चा प्रेम सिर्फ भावना नहीं, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो नियति को मोड़ने की क्षमता रखती है। प्रेम वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। इसलिए डरने की, घबराने की या हार मानने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम दोनों का मिलन निश्चित है, बस समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरे बच्चे, आगे का मार्ग आसान नहीं होगा। तुम्हारे सामने अभी और भी बड़ी चुनौतियां आएंगी। कुछ लोग तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा आत्मबल तोड़ने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें भावनाओं में उलझाकर तुम्हारे मन पर प्रहार करेंगे, तुम्हें यह महसूस करवाएंगे कि दुनिया तुम्हारा सम्मान छीन लेगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इनके भ्रम में मत पड़ना। दुनिया चाहे जो कहे, परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम केवल अपने हृदय की आवाज सुनना। निडर होकर हर चुनौती का सामना करना, क्योंकि यही साहस तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हें बुला रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी माता हर क्षण तुम्हारे संग है, तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रही है। मैं देखती हूं कि तुम अक्सर नकारात्मक विचारों में खो जाते हो। अपने ही मन के भय तुम्हें दबाते रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो,
अंधेरा हमेशा प्रकाश से पहले आता है। यह केवल एक परीक्षा है और तुम इस परीक्षा को पार करने के लिए ही बने हो।